हमारे डे टू डे जो केसेस होते हैं उसमें प्लीड करना मुख्तलिफ क्लाइंट्स को, तो फैमिली केसेस में जो इशू मेन हमें सामने आता है, उसमें एक चीज तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि ये जो फिका जाफरिया के हवाले से कि खुला का जो कंसेप्ट है वो बहुत सारे उलमा यहाँ खुला को मानने से इनकार करते हैं, जो अदालत खुला डिग्री करती है किसी भी खातून को। तो उस हवाले से उनका ये मौकिफ है कि अगर अदालती डिग्री के बावजूद भी कोई भी जब तक शोहर उसको बाकायदा अरेबिक सीगे प्रोनाउंस करके उसको डाइवोर्स प्रोनाउंस नहीं करेगा तब तक वो तलाक या खुला वो आगे शादी नहीं कर सकती। तो अब यहाँ पे मेरा जो आपसे इस्तदलाल में ये चाह रहा हूँ कि अब जो औरत है बेसिकली तो अकद एक कंट्रैक्ट है, सिविल कंट्रैक्ट है कि वो दोनों हस्बैंड और वाइफ वो एक हक मेहर की शर्त पे इकट्ठे होते हैं और वो हकूक ज़ौजियत अदा करते हैं। तो इसमें ये मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर मर्द तो डिसाइड कर ले कि उसने ये खत्म करना है रिश्ता, तो उसके पास तो ऑप्शन है कि वो तलाक प्रोनाउंस कर देता है। जब वाइफ दूसरी सूरत में जब वाइफ चाह रही होती है कि अब मेरा इसके साथ गुजारा नहीं है, मैं इसके साथ नहीं रह सकती, तो ऐसी सिचुएशन में फिका जाफिया के मुताबिक तो फिर तो उसके पास ऑप्शन बचता ही कोई नहीं। फिर उसके पास क्या ऑप्शन है? अगर वो कोर्ट जाएगी, कोर्ट उसको डिग्री कर देगी, फिर भी कोर्ट उसको रेफर कर दे कि भाई आप तलाक के सीगे लेके आओ हस्बैंड से, और हस्बैंड कहे कि भाई नहीं मैं नहीं करता, तलाक के सीगे जारी नहीं करता। तो फिर एक तो ये है कि वो सारी जिंदगी वो फिर मेके गुजार लेती है और उसको डाइवोर्स नहीं होती। तो इस हवाले से मैं पहले ये क्वेश्चन अगर आप इसका रिप्लाई कर दें। देखें, शिया मज़हब में खुला का तलाक है क्यों नहीं है? उसका तरीका यह है कि औरत अपने हक मेहर से कह दे कि भाई मुझे हक मेहर नहीं चाहिए, मुझे जाने दे दो, और शौहर कबूल कर दे, ये खुला होती है। ठीक है ना? अगर कोई औरत किसी शौहर के साथ नहीं रहना चाहती किसी वजह से, वो तलाक मांगती है, तो वो अपने शौहर से तलाक का मुतालबा कर सकती है। शौहर तलाक देगी तो उसका तलाक होगा। अगर शौहर तलाक देने के लिए तैयार नहीं है और औरत के पास औरत का खर्चा नहीं दे रहा वो शख्स, या उससे बुरा बर्ताव करता है, मतलब मारता बहुत है, तंग करता है, खर्चा नहीं देता, या खर्चा देता है मारता है, बदखुल्की करता है, तो उसका तरीका कार यह है शिया मज़हब में कि वो शरई काजी के पास जाएगा। हमारे यहाँ यह है कि गवर्नमेंट के मुकर्रर ज़ात जो है ये शरई नहीं है। शरई काजी यह है कि वो मुहद्दिस हो, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस का रावी हो, उस शख्स के पास जाए तो वो दोनों तरफ को बुलाएगा और वो दोनों में मुसालहत करने की कोशिश करेगा कि दोनों में सुलह कराया जाए, इनका आपस में देखें प्रॉब्लम क्या है। अगर फिर भी सुलह नहीं होता तो फिर वो उसको ये हक है कि उसका तलाक जारी करे। वो उसकी शर्त यह है कि वो रावी हदीस हो, मशाइख हदीस हो, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रिवायात का नाकिल हो, उसकी शर्त यह है। नहीं, ये तो फसख हो गया ना, ये तो तनसीख हो, फसख हो गया ना, वो तो निकाह काजी को इख्तियार है कि वो फसख करेगा। हाँ, फसख कर दे, बिल्कुल, तलाक को कैंसिल कर दे। तो खुला वही है, खुला वही है कि औरत जो है मर्द को कह देगा कि भाई मैं अपना महर नहीं मांगती तुमसे, और वो उसको तलाक दे दे। ठीक है ना? ये है। नहीं, फिर भी मेरा यहाँ पे असल मौक़िफ़ ये है यार साहब, ये फस्ख नहीं है जो मैंने पिछला जो कह रहे वो फस्ख नहीं है, वो तलाक है, वो तलाक जारी कर देगा। आज़ी शरअ जो है वो तलाक जारी कर देगा। चलो इस पॉइंट पे मैं सिर्फ फोकस खुला को करना चाह रहा हूँ कि खुला बेसिकली तो एक बीवी का हक है, और वो किसी भी टाइम पे अपना हक मेहर वापस कर दे या गैर मुअज्जल जो है वो उसको माफ कर दे और वो कहे कि अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस एग्रीमेंट को या इस अक़द को खत्म करना चाहती हूँ, तो वो फिर भी यहाँ पे उलमा का पाकिस्तान में अभी रिसेंटली एक फतवा आया है और इसमें बाकायदा जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसने साइटेशन में इसको मेंशन कर दिया कि फिर फिका जाफरिया की जो खुला होगी वो अदालत तो डिग्री कर देगी, लेकिन इवन देन हस्बैंड को तलाक के सीगे जारी करना होंगे। अब ऐसी सूरत हाल में हस्बैंड इनकार कर दे तो फिर वाइफ किधर जाए? अब हम देखें, शरई ये कोर्ट शरई नहीं है ना, ये कोर्ट शरई इस्लामिक नहीं है, ये कोर्ट्स अंग्रेजों के कोर्ट्स हैं, और ये इनके काजी जो है ये हम शरीयत में हम इनको नहीं मानते। देखें, अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में होते तो या तो खुद पैगम्बर के पास जाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको अपॉइंट किया है कज़ावत के लिए उनके पास जाते हैं। आप उस जमाने में भी जो है अंग्रेजों के कोर्ट में आप नहीं जा सकते थे। अब उनके बाद ये मकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये किसको मिली है? ये अइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम को मिली है। अइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे दरमियान कोई अगर किसी मसला का निज़ा हो तो हमारे रुवात हदीस की तरफ रुजू करो, उन्होंने फरमाया। तो इसलिए ये कोर्ट शरई है ही नहीं है, इनका शरई कोई हैसियत नहीं है। ये जो भी करें शरीयत इनको रिकॉग्नाइज नहीं करती। ठीक है ना? शरीयत फिर तो कोई मतलब सोल्यूशन ही नहीं है ना शरीयत के पास। अभी मैंने जो बताया आपकी खिदमत में बहुत ही आसान तरीक़ाकार है। वो रावी हदीस के पास जाए, शेख हदीस के पास जाए, वो उनके दरमियान तलाक जारी कर देगा। अगर वाकई अगर तलाक जारी कर देगा, वो कौन सा मुश्किल है?
नहीं, जो जो कोर्ट्स को देखे ना, हमारे कानून जो शरई कानून है, वैसे कोर्ट्स में जितने कवानीन है ना वो फिका के मुताबिक डील किए जाते हैं। जो मसला के हनफी है, शाफी है, मालकी है या फिका जाफरी है, उनको अकॉर्डिंग टू देयर सेक्ट वो उनके मसलक के मुताबिक डील किया जाता है। खुला का जो हक हनफी मसला को है वो ठीक है कि कोर्ट में जाते हैं और वो कह देते हैं तो वो उनको खुला ग्रांट हो जाती है। अभी फिका जाफरी का ये मसला है कि वो जब ग्रांट होने के बावजूद भी शौहर के पास जाना है कि उसने वो तलाक किसी के जारी करे, तो अब इसमें तो काजी का लेन देन तो तब आएगा ना, काजी का तो इख्तियार फसक करने का है, ना कि खुला का। तो खुला का तो इख्तियार वाइफ का है। और दूसरी सूरत हाल में ये डिस्कस करें कि अगर मैं इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हवाले से कि हम जैसे हमारा एक अकीदा है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हमारे इमाम है और ज़माने के इमाम है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा ये राइट है, मेरा हक है कि मैं अपने इमाम के ज़माने के इमाम से अपनी रहबरी, अपने मसाइल दो बदू डिस्कस कर सकूं, तो मेरे पास तो कोई और सोल्यूशन नहीं है, जबकि उनकी रहबत के ज़माने में मेरे पास क्या सोल्यूशन है। ये देखो भाई, ये किताब है अल उसूल मिन अल काफ़ी, इसमें बाब इख्तिलाफ अल हदीस में, अल उसूल मिन अल काफ़ी बाब इख्तिलाफ अल हदीस, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 67 में इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़ा जाअ बल यह अन रजुलैनी, जब हमारे दो आदमी के दरमियान मिन अस्हाबिना बैनहुमा मुनाज़अतुन फी दैन औ मीराथिन, उनके दरमियान किसी मसले पर, दैन है कर्जे का मसला या मीरास का मसला, उसमें दरमियान उनके दरमियान क्या होता है, निज़ा हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो हम जो गवर्नमेंट उस ज़माने में खुलफा थे इनके काजियों के पास जाएं, तहाकम इला सुल्तान व इला क़ुदात अयहुल्लु ज़ालिक क़ाल मन तहाकम इलैहिम फ़ी हक़्क़िन औ बातिल फ़इन्नमा तहाकम इला ताग़ूत, जो शख्स इन क़ुज़ात के पास जाता है, जजेस के पास जाता है, गैर शरई जजेस के पास जाता है, ऐसा है कि शैतान के पास जाए, ऐसा है कि शैतान को कहते हैं कि शैतान आ जाओ हमारे दरमियान, क्या करो तुम फैसला सुनाओ, वमन वमा यहकुमु लहु फ़इन्नमा याख़ुज़ु सुहतन व इन कान हक़्क़न साबितन लह, और अगर वो उनके हक में फैसला दे देता है, वो सही फैसला भी देता है, फिर भी उसने गलत काम किया, उसको अपना हक उठाने की इजाजत नहीं है, उसको चाहिए था कि किसके पास जाए, रावी हदीस के पास चला जाए। ओके, मगर ये एक सूरत हाल ये है कि मसलन ये तो नामुमकिनात की तरफ जा रहे हैं ना, कि पूरा सिस्टम एक चल रहा है, आप पूरा सिस्टम के खिलाफ कैसे बगावत कर सकते हैं। शरई नहीं है भाई, शरई नहीं है भाई, शरई नहीं है, ठीक है ना, सिस्टम जो शरई है, शियों का हुक्म है, शियों का हुक्म है कि वो अब रावी हदीस के पास जाए। अब ये तो मसला और गंभीर हो गया ना यहाँ पे। अभी मुझे तयन करना है कि रावी हदीस कौन है, और फिर उसका तयन करना है कि जो रावी हदीस जिसको पूरा अबू वो इमाम अलैहिस्सलाम ने तयन किया है, इमाम अलैहिस्सलाम यंजुरानी इला मिमन कान मिनकुम मिमन क़द रवा हदीसना व नज़रा फी हलालिना व हरामिना व अरफ़ अहकामना, जो आपके लिए हदीस नकल करता है और हमारे हलाल हराम की मारिफत रखता है और हमारे फैसलों को जानता है, फलियरज़ू बिही हकमन, उसको अपने दरमियान काजी बनाओ, जज बनाओ, ठीक है ना, ये उसके पास जाओ। इमाम अलैहिस्सलाम ने हुक्म सुना। मतलब ये होगा कि फिर तो हम पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में जहाँ पे भी ये अदालती सिस्टम है वो फिर हम उसको किसी भी कोई फैसले को नाम नहीं हम उसके बिल्कुल शरई नहीं है, ये कोर्ट शरई नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल यही फरमा सही है, ये कोर्ट से गैर शरई है, इनके फैसले शरिया से कोई वैल्यू नहीं रखती। तो फिर इस इज्तिहाद तो बेसिकली बुनियादी मकसद ये है कि आपके कोर्ट्स कहाँ मुज्तहिद है भाई, आपके कोर्ट्स में पहली बात इज्तिहाद गलत चीज है, दूसरी बात है आपके कोर्ट्स में वो जजेस कौन से मुज्तहिद होते हैं, मुज्तहिद कहाँ होते हैं? नहीं क्यों नहीं, ये लॉ एक्सपर्ट तो होते हैं ना, जो कानूनी शरिया होता है बेसिकली जो वकील होता है वो उसको फिका के रूल्स बताता है कि फिका के रूल्स ये है और फिका के रूल्स के मुताबिक उस फैसला करना होता है। उसको रिश्वत लेते हैं नहीं लेते? इस तरह अगर कोई ऐसा जज है, देखें अगर कोई ऐसा जज है, देखें अगर कोई ऐसा जज है जो हलाल और हराम को अच्छी तरह से जानता है और वो रावी हदीस है, बिल्कुल वो गवर्नमेंट में काम भी करता है, कोई बात नहीं, उसके पास जाए, मैं मना नहीं करता, वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है। एक ऐसा शिया रावी हदीस है, वो गवर्नमेंट में काम करता है, उसके पास जाए, उससे वो अगर तलाक जारी करता है तो वो तलाक सही है, ठीक है ना, अगर ऐसा है तो अगर लेकिन आपके जजेस जो पाकिस्तान में हैं वो भाई वो कहाँ, वो सबको पता है, अभी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 10 जजों ने फांसी दिया, अभी 20 30 साल 40 साल के बाद खुद जजेस उन्होंने ऐलान किया कि वो फांसी सही नहीं था, उसको खुद ही ऐलान कर दिया कि वो जो है क्या बोला, पाकिस्तान खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ ज्यादती हुई है। वो आपके हाईएस्ट कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट का। तो एक और फिर एक बहस निकल जाएगी, उसमें आपका भी टाइम मैं ज्यादा एंगेज नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये मेरा क्वेश्चन बड़ा स्पेसिफिक था कि जो खुला का इख्तियार है, ये बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि वो वाइफ का इख्तियार है कि वो जब भी अपनी हक महर वापस कर दे, मीन ये उसका एक तरफा नहीं है ना, एक तरफा नहीं है, वो औरत कर सकती है कि भाई आप वो मुता कर ले, अगर उसका इतना भरोसा नहीं है। निकाह तो ये परमानेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है, निकाह तो मौत के वक्त तक है ना, वो जब औरत निकाह करती है वो इसलिए निकाह करती है कि मैं मरते दम तक इस शौहर के साथ रहूंगी। अगर वो ये नहीं चाहती शुरू से, वो कर सकती है कि अपने निकाह में ऐसे शराइत रखे या वो सिर्फ मुता कर ले 10 साल 15 साल 20 साल, फिर वो एक्सटेंड कर सकते हैं, कर सकती है उसको, तो फिर तो ये मुश्किलात पेश नहीं आएंगी। नहीं फिर
फिर खुला तो अभी एक औरत है, उसको तो नहीं पता कि मेरा हस्बैंड के साथ था। ये तो इम्प्रैक्टिकल है। हाँ, अगर उसको भरोसा नहीं है, देखा, अगर भरोसा नहीं तो निकाह ना करे ना। निकाह का मतलब यही है, वो निकाह करती है यानी वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है, फिर उसको रिसाइन करने का हक नहीं है औरत को, उसको कैंसिल करने का हक नहीं है। ये कैसे? मैं इसका दलाल करना चाहूंगा कि ये एक पार्टी को आप हक दे रहे हो कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म। वो मेरा नहीं है, वो अल्लाह की जानिब से है, वो अल्लाह की जानिब से। अल्लाह ने दिया ना, मर्द को दिया, औरत को नहीं देना। औरत को अगर दे देते ना तलाक का, वो तो हर लम्हे तलाक ही तलाक हो जाता है जगह। औरत को अगर तलाक का इख्तियार होता ना, वो तो जब भी लड़ाई हो जाए फौरन उसको गुस्सा जल्दी आ जाती है, औरतों को जज्बाती होती है, वो तो फौरन, वो तो हर हफ्ते हर शहर में हर मोहल्ले में कई तलाक़ें होती हैं। मैं आपसे ये इस बारे में ये बताना चाहूंगा कि जो तलाक की रेशियो है ना, वो ज्यादा है निस्बत खुला की रेशियो के। मीन के हस्बैंड ज्यादा इम्पेशेंट है एज कम्पेयर टू वाइफ। नहीं, अगर इख्तियार औरत को भी होती है ना, कि औरत भी तलाक का सिगा पढ़ के वो मुतल्लक़ा बन जाती है, तो फिर तो तलाक, जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, कोई शादी बचती नहीं, हर जगह तलाक ही तलाक होते हैं। जी मेरा बड़ा चूंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कोर्स में, तो मेरा क्योंकि वाइफ का जो खुला का इख्तियार है, वो अफ्रीका अनफी में तो सोल इख्तियार है कि वो जब दायर करे तो अगले हफ्ते उसको खुला मिल जाता है, तो वो रेशो कम है बनस्बत इसके कि डाइवोर्स ज्यादा है। चलो मैं इसको एक दफा मजीद देखूंगा। मैंने जो आपकी खिदमत में अर्ज किया ना, जो मेरे जहन में था, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, मैं इसको मजीद रिव्यू करूंगा, देखूंगा कि हदीस में क्या लिखा है। मैंने जो आपको दिया बताया, जो मेरे जहन में था। थोड़ा सा आगे से इसको आगे। अच्छा, एक और चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि जो लड़की को अब विलायत का हक है कि कोई भी लड़की निकाह, जब कोर्ट मैरिज होती है तो जाहिर है उसके साथ पेरेंट नहीं होते, उसकी कंसेंट नहीं होती पेरेंट्स की, तो वो जो लड़की है, क्या उसको फिर वली के बगैर, जो समझा जाता है कि वालिद ही उसका वली है, गार्डियन है, तो उसके बगैर उसके निकाह की क्या हैसियत है? अगर कोई औरत की क्या सिचुएशन है, मीन की एक लड़की आती है कोर्ट मैरिज में, तो ऐसा होता है कि वो विदाउट कंसेंट ऑफ देयर पेरेंट, अपने वालिदैन की मर्जी के बगैर वो आती है और कोर्ट मैरिज किसी अपनी पसंद से शादी कर देती है, तो उसमें विलायत यानी वली जो, अगर वो औरत ऐसी है ना कि वो अपने फैसले खुद करती है, अगर लड़की ऐसी इस हद तक पहुंच चुकी है कि अपने फैसले खुद कर सकती है, जो उसको रशीदा कहते हैं शारा में ना, मतलब अपनी कारोबार चलाती है, खरीद करती है, फरोख्त करती है, सब अपना फैसला खुद करती है, और उसको माँ बाप की इजाजत की इजाजत, माँ की तो कभी इजाजत नहीं होती, बाप यानी जो उसका वली है या दादा की, उसकी इजाजत नहीं है और इजाजत की जरूरत नहीं है। हाँ, यानी मीन आपके कहने का, तो अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो वो फाइनेंशियली नहीं, फाइनेंशियली की जरूरत भी नहीं है, मसला इस हद तक पहुंच चुकी है, वो अपनी जिंदगी खुद चलाती है ना, अपना काम सब कुछ फैसला खुद करती है, तो इसका जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो डिपेंड करती है सारे उमूर पर माँ बाप पर, माँ बाप उसके फैसले करते हैं, उन्हीं के फैसले से, मतलब वो अगर कॉलेज जाने देंगे तो ये कॉलेज जाएगी, यानी वो उसके क्या करें क्या ना करें उसका फैसला बाप करता है, तो ऐसी सूरत में उसकी शादी की जरूरत है कि बाप की जानिब से कर। मगर ये कि बाप जो है ना, बाप अब ये चीजें देखने की जरूरत, क्योंकि हमारे प्रोग्राम जो है ये फुरूअ दीन के नहीं होते, तो अब बहुत सारे मसाइल मेरे ज़हन में फ्रेश नहीं होते। शायद रिवायात में मुझे याद पड़ता है किस तरह है कि अगर कोई लड़की, उसके बाप जो है वो बच्ची की सलाह में फैसला नहीं करता, बच्ची के मसलात में फैसला नहीं करता, वाकई अगर इस तरह है तो फिर उसको इसकी इजाजत की जरूरत नहीं है। इस तरह भी मेरे ख्याल में है, लेकिन ये देखना पड़ेगा।